इस लड़की को कंपनी के गेट से भगा दिया गया था। आज वही कंपनी उसे अंदर बुलाती है। लोगों के ताने किसी इंसान को कितना तोड़ सकते हैं। ये कहानी है सपना की, जो अपने घर से दूर एक छोटे से किराए के कमरे में रहती थी। सपने बड़े थे, लेकिन हालात उससे भी ज्यादा मुश्किल। हर दिन सोसाइटी के लोग ताने मारते, कुछ नहीं कर पाएगी, घर छोड़कर आई है, अब भुगत। ऐसी लड़कियों का यही हाल होता है। धीरे धीरे वो चुप हो गई, लेकिन अंदर सब कुछ टूट रहा था। रात को अकेले बैठकर वो खुद से पूछती, क्या सच में मैं कुछ नहीं कर सकती? एक दिन सब कुछ बहुत भारी लगने लगा। कमरा, खामोशी और दिमाग में गूंजते वो ताने। वो एक ऐसे फैसले के बहुत करीब पहुंच गई थी जहां से वापस आना मुश्किल होता है। लेकिन उसी पल उसे अपने घर वालों का चेहरा याद आया, उनकी उम्मीदें, उनकी आंखों का भरोसा। और उसने खुद से कहा, अगर मैं हार मान लूं तो ये ताने सच बन जाएंगे। वहीं उसने फैसला बदल दिया, अब मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगी। अगले दिन से उसने स्किल सीखना शुरू किया। उसे डिजाइन और क्रिएटिविटी पसंद थी, तो उसने डिजिटल डिजाइन और हैंडमेड प्रोडक्ट मेकिंग सीखना शुरू किया। पुराने कागज, सस्ते कलर्स और मोबाइल से ट्यूटोरियल्स देखकर वो कस्टम गिफ्ट बॉक्सेस, हैंडमेड फ्रेम्स और स्मॉल बिजनेस ब्रांडिंग डिजाइन्स बनाने लगी। कमरे के एक कोने में बैठकर रात रात भर प्रैक्टिस करती। फिर एक दिन उसने अपने बनाए हुए डिजाइन्स और प्रोडक्ट्स को लेकर एक बड़ी कंपनी के ऑफिस जाने का फैसला किया। उसने सोचा यहीं से मौका मिलेगा, लेकिन जैसे ही वो गेट पर पहुंची, सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक दिया। अपॉइंटमेंट है, नहीं तो जाओ, यहाँ एंट्री नहीं मिलेगी। उसने समझाने की कोशिश की, लेकिन उसे बाहर कर दिया गया। वो चुपचाप गेट के बाहर बैठ गई, हाथ में उसके बनाए हुए प्रोडक्ट्स, आंखों में आंसू। वो सोच रही थी, शायद सच में लोग सही कहते हैं। तभी एक आदमी वहाँ से गुजरा। उसने देखा एक लड़की जमीन पर बैठी है, हाथ में कुछ डिजाइन्स और आंखों में टूटा हुआ सपना। वो उसके पास आया और पूछा, क्या हुआ? लड़की ने धीरे से सब बताया। उस आदमी ने उसके बनाए हुए डिजाइन्स देखे, कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर बोला, ये तुमने बनाया है? लड़की ने सिर हिलाया। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो मेरे साथ। और वो उसे अंदर लेकर गया। वो आदमी उस कंपनी में सीनियर पोजीशन पर था। उसने उसका काम अंदर दिखाया। कुछ ही देर में लोग उसके डिजाइन्स देखने लगे और पहली बार किसी ने उसके काम की तारीफ की। उसे छोटा सा प्रोजेक्ट मिला। वो रात रात भर जाग कर काम करती रही, लेकिन पहली एग्जीक्यूशन परफेक्ट नहीं थी। प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया। वो फिर टूटी, लेकिन इस बार रुकी नहीं। उसने फिर से सीखा, गलतियां सुधारी, नए आइडियाज ट्राई किए और दूसरी बार उसने और बेहतर काम किया। इस बार उसका काम सेलेक्ट हो गया। उसे बड़ा प्रोजेक्ट मिला और पहली बार उसने इतनी कमाई की जितनी उसने कभी सोची भी नहीं थी। लेकिन उसकी असली जीत यहाँ नहीं थी। उसने सबसे पहले अपने घर को ठीक करवाया। फिर उसने एक स्किल सेंटर खोला, रेयान प्रज्ञान और दिया वर्मा लर्निंग स्किल्स, जहाँ वो लड़कियों को सिखाने लगी कैसे खुद के पैरों पर खड़ा होना है। धीरे धीरे एक सेंटर, फिर कई ब्रांचेस। आज देश भर में उसकी ब्रांचेस हैं और हजारों लड़कियां उसकी वजह से आज खुद कमाई कर रही हैं।